इब्रार भाई, आपने क्वेश्चन किया अस्सलाम वालेकुम, प्लीज क्लियर ईच पॉइंट, आई एम अप्लाइंग फॉर अ यूके वीज़ा फॉर फर्स्ट टाइम। जी इब्रार भाई, आपकी जो क्वेरी है उसमें यह है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है 2452 है और अक्टूबर को 5,98,000 के सैलरी आई है और आप हर महीने में अराउंड 260 के एक्सपेंसेस करते हैं और अगले 3 मंथ में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अराउंड 1.2 मिलियन तक हो जाएगा और आपने जस्ट 4 डेज के लिए यूके का ट्रिप प्लान करना है। क्या सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यूके वीज़ा के लिए काफ़ी होगी? बेसिकली ये आपका पॉइंट है। इसमें प्राइमरी बिल्कुल आपका केस है जो वो लॉजिकल है और इसमें कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। यूके वीज़ा के लिए नॉर्मली जो हम स्टेटमेंट्स है 3 मंथ की ही देते हैं, आप 3 और 6 बोथ की अटैच कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर मेंटेन है, काफ़ी होती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि सैलरी आपकी प्रॉपर इनफ्लो स्टेबल होना चाहिए, ट्रांजैक्शन और उसका नेचुरल और कंसिस्टेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें यह है कि आपकी जो सैलरी है 598 के मंथली आ रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक अच्छी आपकी सैलरी आती है, कंसिस्टेंट आपकी सैलरी है और एवरी मंथ आप रेगुलर जो स्पेंडिंग है अपने डेबिट कार्ड से शो करते हैं। जो नॉर्मली हाउस होल्ड का पैटर्न आपने शो किया हुआ है, फाइनेंशियल बिहेवियर आप बता रहे हैं कि 260 के आप एवरी मंथ यूज भी करते हैं, तो वो भी कंसिस्टेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट के फ्लो में या आउटफ्लो में आना चाहिए। इनफ्लो और आउटफ्लो प्रॉपर अगर स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो, तो आप ऑफिसर को काफ़ी इजीली इस चीज़ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कन्विंस भी कर सकते हैं। और अगर आप 12 लाख तक मेंटेन कर लेते हैं तो 44 डेज के लिए फंड रेशो परफेक्ट बन जाता है। लेकिन आपने वहाँ पे जाके जो भी 4 डेज के लिए प्लान करना है वो सारी चीज़ें ब्रेकडाउन बजट के साथ ऑफिसर को बना के देनी है। पैटर्न आपका ठीक है, जस्ट इस पे ये कि आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपने फाइल खुद प्रिपेयर करनी है तो हर चीज़ को अपने लॉजिकली ऑफिसर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इंश्योर करेंगे जो आपकी सैलरी एम्प्लॉयमेंट अकाउंट है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो, डायरेक्ट उसमें श्योर हो रही हो कि आपकी सैलरी एवरी मंथ आती है, उसमें कोई भी सडन लार्ज डिपॉजिट आपने ऐड नहीं करना सैलरी के अलावा। अगर होता भी है तो फिर आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। कोशिश करें कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम अपने अकाउंट में ना लेके आए, आपकी कंसिस्टेंट जो सैलरी आ रही है वही सबसे बेस्ट है। और इसमें एक जो बैंक स्टेटमेंट और सिग्नेचर के साथ आपने अटैच करनी है, जो आप बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेटर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की लेके जो भी आपका फ्लो बना हुआ है जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं, जो पैटर्नर है वो तो आप डेफिनेटली अटैच करते ही करते हैं। बट जो भी आपके बैंक अकाउंट में इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है, जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, वो भी आप प्रैक्टिकली ऑफिसर को गाइड करें कि आपके जो 260 एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप कैसे मेंटेन करके लेके चल रहे हैं। अगर आप उसका फाइनेंशियल बिहेवियर बना के ऑफिसर को देते हैं तो आप ज़्यादा इजीली ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं और वीज़ा भी गेट कर सकते हैं। और आप इसमें अपने जो जॉब के लेटर है, सोर्स ऑफ इनकम के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्यूरेटली आप प्रोवाइड करें। और सबसे जो मेन चीज़ है कवर लेटर, उसको आपने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से जस्टिफाई करना है। आपका पर्पस हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपकी इंटेंशंस टू रिटर्न योर होम कंट्री हो और आपके ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिकल टाइज हैं, आपने ऑफिसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। होप सो इंशाल्लाह आपको इस प्रोफाइल की बेस पे, इस फाइनेंशियल की बेस पे और जॉब प्रोफाइल की बेस पे वीज़ा की अप्रूवल आ सकती है। बट अगर आप प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करें, फर्दर आपकी जो भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल की असेसमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।